आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जल्दी आने वाले यीशु क्रिस्तु का नाम से सादर प्रणाम। हमें पिछले वीडियो आप लोग सब एंजॉय किया, ब्लेस्ड हो गया, ये जानकर बहुत खुश हुआ। अभी आज हम दूसरा एक वीडियो डाल रहा है, सेम हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में, सब सब्जेक्ट सेम होगा। आज आपको परमेश्वर आशीष करे। आज का वचन यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय में 1 से लेकर 15 तक वचन हम देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 1 to 15, 5 में 1 से लेकर 14 तक। वहाँ हमें पता है यीशु वहाँ पहुँचता है, यरूशलेम में पहुँचा है। उस यरूशलेम में पहुँचा हुआ यीशु का बारे में, और उसका उधर 38 साल से जो आदमी पैरालिटिक था उसको चंगाई किया, उसके बारे में हम देखते हैं क्या है। एक्चुअली ये जो भाग हम पढ़ने वाले हैं, ये एक्चुअली पुराना यहूदी परंपरा और नया विश्वास का साथ एक लड़ाई है। इसलिए मैंने इसका नाम ही डाला है फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कवेनेंट। जब हम आगे देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ता हूँ इसका पहले यह है 5वां अध्याय में पहले वचन। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हम एक एक वचन पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे। इन बातों के पश्चात मतलब यीशु गलील से कहाँ पहुंच गया? अभी यरूशलेम में पहुंचा है। यरूशलेम में पहुंचने के बाद वहां देखा तो मंदिर में आया, परमेश्वर का मंदिर में यीशु आया। वो पर्व था, वो पर्व का फसह का पर्व था। एक्चुअली इधर पर्व लिखा है, एक्चुअली उसका कहने का है कि पंडित लोग कहता है कि फसह का पर्व या पास ओवर था। ये दूसरा पास ओवर, यीशु का सुसमाचार या 3.5 साल का जो सेवा है, उस सेवा का बीच में तो दूसरा पर्व है। ये दूसरा पास ओवर आया है, फसह आया है। पहले पास ओवर हम देखता है यूहन्ना किताब में 2 में 13 वचन। दूसरा पास ओवर यह है 5 में 1 वचन। तीसरा है 6 में 4 वचन। और लास्ट जो चौथा पास ओवर जो यीशु ने अपना सुसमाचार के बीच में, मतलब सेवा के बीच में अटेंड किया है, 19 में 14 वचन। ये सब यूहन्ना किताब में है। ये आपको पता है फसह का पर्व, जो पास ओवर पर्व है, जो व्यवस्था विवरण में 16 एक आधार पर ये आबीब महीने में आता है, आबीब महीना। ओके, ये आपको पता है कि पास ओवर जो इसराइल का से या मिस्रियों से चुंगल से जो इसराइल को लोगों को बचा के लेके आया था, उसके याद में किया जाता है। मिस्रियों के चुंगल से 430 साल का गुलामी से मूसा ने क्या किया, इसराइल के लोगों को मिस्राइम से छुड़ा के लाया। उसका याद में हम करते हैं ये पास ओवर का पसव या फसह का पर्व बोलते हैं। ये अभी महीने में होता है। वहां यीशु पहुंचता है, यरूशलेम में पहुंचा है। हमें ये पता होना चाहिए जो भी फेस्टिवल वगैरह होता है, जो यीशु पहुंचता था। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार यीशु वहां पहुंचता था, क्योंकि परमेश्वर का जो भी जो दुनिया बनाया हुआ मंदिर है, जो भी फंसा है, उधर यीशु नहीं जाता था। लेकिन जो परमेश्वर के हिसाब से जो मिला हुआ फंसा है या फीस्ट है, फेस्टिवल है, वहां यीशु पहुंचता था। यरूशलेम में दूसरा वचन ये कहता है, पहले वचन ये हम दोबारा देखते हैं। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। यरूशलेम में क्या है? भेड़ फाटक। भेड़ फाटक मतलब है पुराने जमाने में ये कहता है कि हिजकिय्याह राजा ने बनाया था, जो बलि चढ़ाने वाले बकरों को धोने के लिए, सेरेमोनियल पोल्यूशन को धोने के लिए, या उसके बाद में भी सेरेमोनी होने के बाद उसको सब वो एरिया क्लीन करने के लिए वो पानी यूज करता था। हिजकिय्याह राजा ने बनाया। ये हम देखता है, हमें पता चलता है कि बाइबल का दूसरा वचनों से पता चलता है। ये नहमिया ने जब नेबुकदनेस्सर का चुंगल से जो लोग वापस आया था प्रवास में से, या नेबुकदनेस्सर पकड़ के ले गए यहूदी लोगों को, उन लोग वापस जब आया था तो एस्रा का समय पर उन्होंने ये कुंड को दोबारा रीबिल्ट किया था। वो नहमिया का अध्याय में, तीसरा अध्याय में हम पता चलता है। नहमिया का जो लिखा किताब है, तो नहमिया 3 में 1 में पता चलता है हमें। तो ये भेड़ फाटक उस जगह है। तो बेथेस्दा का जो अर्थ है, जो
बेथेस्दा का जो वर्ड का मतलब है वो है हाउस ऑफ मर्सी और ग्रेस, दया का भवन, जो उधर दया मिलता, दया के घर बोलता है उसको। ये ये जो बेथेस्दा कुंड को सुलेमान का कुंड भी बोलता है, राजा का कुंड भी कहता है। आजकल सेंट स्टीफन गेट के पास रहता है, आजकल है नहीं वो उधर, तो दूसरा कुछ मंदिर चर्च वगैरह बना दिया है। शहर की दीवारों के अंदर उत्तर पूर्व दिशा में रहता ये कुंड है। ये हराम का एरिया में, मतलब उस एरिया है जो मंदिर का एक साइड में रहता है, उसका रास्ता केद्रोन में जाता है। अभी इस कुंड का नाम है, उस एरिया का नाम है बरकत इसराइल, बरकत इसराइल। ओके, इस कुंड का लंबाई चौड़ाई मैं बताता हूँ। 360 फुट लंबा है, 120 फुट चौड़ा है, 80 फुट उसका गहराई है। हमें पता है कि उसमें चारों तरफ इसमें लिखा है कि 5 औजार है, ओसारे पोर्चस, मतलब पुराने जमाने में वहां उसको धोने, यीशु के जमाने में उसको सेरेमोनियल को धोने के लिए आता, बकरों को धोने आते थे। उसके बाद में उसमें 5 पोर्च है, उस पोर्च को ड्रेसिंग रूम कहते हैं, मतलब उधर ड्रेस चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये था उधर इस कुंड का या बेथेस्दा का हिस्ट्री। अभी हम वचन में देखते हैं, उस वचन में क्या है, हम देखते हैं कि तीसरा वचन में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। आमीन, हालेलुया। इसमें आपको पता है, ये कुछ वर्षन है बाइबल में, कुछ वर्षन है तीसरा अध्याय में लास्ट वचन, जो पानी को हिलने का आशा में, पानी के हिलने की आशा में, और चौथा अध्याय चौथा वचन पूरा पूरा किसी किसी वर्षन में ओमिट किया गया, लेकिन हम जो पढ़ाई करता है उसमें यह इंक्लूड है। पानी का मतलब तीसरा वचन में, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता है, वह चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आमीन, हालेलुया। ये समय ऐसा है जो यीशु का समय है। आजकल उस कुंड में कोई बकरा धोने नहीं आता, या सेरेमोनियल पोल्यूशन धोने नहीं आता, कोई भी ऐसे बलि चढ़ाने वाले वस्तु को साफ करने नहीं आता। आजकल उसमें एक नया एक विश्वास आया है। एक्चुअली ये कोई विश्वास परंपरा से बना, यहूदी परंपरा से बना हुआ विश्वास है ये कोई मूसा के नियम के अनुसार बनाया हुआ विश्वास नहीं था, ताकि उसमें कोई दूध आकर उसको पानी को हिलाएगा, पानी जब स्थिर हो जाएगा, जो हिल के क्या करेगा, चेंज हो जाएगा कलर, उसके बाद में क्या होगा, कोई आदमी उसमें पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। ये सब मूसा का नियम नहीं है, लेकिन यहूदी परंपरा के अनुसार, हेरिडिटरी के हिसाब से या ट्रेडिशनल कल्चर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, वहां एक नया तरीका स्टार्ट हो गया, नया एक विश्वास स्टार्ट हो गया। कुछ समय पे उसमें बाइबल में ये लिखा कि नियुक्त समय पर, कुछ समय, अब हमें पता है, मैं पिछले वीडियो में भी ये कहा है कि 3 बार जो यहूदी लोग मंदिर जाते हैं, परमेश्वर का मंदिर पहुंचता है, मेन नहीं, बाकी और भी बहुत कुछ फेस्टिवल है, लेकिन मेन फेस्टिवल 3 है। जो एक पास ओवर है, जो फसह का पर्व कहता है, दूसरा पेंटेकोस्टल पर्व बोलता है, तीसरा है टैबरनाकिल। ये तीनों में हो सकता है और भी कोई फेस्टिवल में हो सकता है दूत आता होगा, स्वर्गदूत आता होगा। कहने का यह है कि वहां जाकर क्या करता है, वो पानी नियुक्त समय पर कभी कभी आता होगा, वहां पानी आकर हिलाता है। बाद में जब आपको पता है कि बाइबल के बारे में दुनिया भर के लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है, साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े हिस्टोरियन सब इसके बारे में पढ़ाई करता, अभी भी पढ़ाई कर रहे थे। जो उसमें पढ़ाई किया था, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो पानी में से कुछ एक कभी कभी क्या होता है, पानी एकदम हिलने के बाद वो लाल हो जाता है। कहता है कि नीचे का मट्टी उसमें से लाल हो जाता है। उसमें से ना क्या करता है, कुछ गैस निकलता है, मेडिसिनल गैस निकलता है, लेड और कार्बोनिक एसिड का दोनों का मिक्स करके कुछ गैस निकलता है। उस गैस जो पहले निकलता है, जो पानी से पहले वो गैस निकलेगा, जो उस टाइम जो भी व्यक्ति पानी में जाएगा वो चंगा हो जाएगा। ये साइंस ने प्रूफ किया है। ओके, लेकिन बाइबल के अनुसार यह है,
वो उनका विश्वास ये है, परंपरा का विश्वास है, यहूदी लोगों का विश्वास ये है कि उसमें कोई भी व्यक्ति जब पानी हिलने का कारण क्या बताया है, दूत आता है। बाइबल कहता है कि पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। मैं अब दोबारा कहता हूँ, ये कि ट्रेडिशनल कल्चर चल रहा है, परंपरा से चल रहा है, ना कि वो ऊपर से मिला हुआ नियम नहीं है। साइंटिफिकली प्रूफ किया कि उसमें से पानी हिलता है करके, उस टाइम मेडिसिनल गैस निकलता है, ठीक है, कुछ भी हो। लेकिन अभी क्या हुआ, यीशु वहां पहुंचता है तो देखता है बहुत लोग पड़ा रहता है। उसका कहने का मतलब है कि उसमें से पानी जब हिलेगा, उस आज फसह का है, पर्व है, या पास ओवर का दिन है, आज पक्का कौन आएगा, दूत आएगा। दूत आएगा तो कौन पानी में पहले उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमें पता है कि बाइबल दोबारा उसमें पांचवा वचन कहता है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें पता है जो लोग उधर आए थे वो नियम पालने आए थे, क्योंकि विश्वास ये है कि पानी में जंप करना है। वो यीशु ने उसको पूछा कि तुम चंगा होना चाहता है, उससे और उसका ट्रेडिशन से कुछ संभव मतलब ताल्लुकात नहीं है। आमीन। यीशु ने उसको पूछा था तो चंगा होना चाहता है, उसको चंगा होना है, तभी तो 38 साल से लेटा हुआ है। आपको यह भी बताना चाहिए 38 साल से वो आदमी बीमार है, बहुत सालों से वो उधर ही पड़ा रहता है। और उस पड़ा रहने वाला व्यक्ति को आपको पता है स्टेप नीचे उतरता है, 360 फीट लंबा है, 120 फीट चौड़ा है, 80 फीट गहरा है, लेकिन उसमें उतरने के लिए स्टेप्स है। उस स्टेप से उतरकर पानी जब हिलता था, उस हिलने के समय अंदर घुसने के लिए संभव नहीं होता, इतना वो आदमी हेल्पलेस था। आमीन, हालेलुया। वो खुद बोलता है कि मैं नजदीक जाता है तो क्या होता है, कोई और जंप करता है, आगे हम पढ़ते, मतलब थोड़ा बहुत हिल सकता है, लेकिन अगर कोई इसको हेल्प करने होता या उसका कोई परिवार वाला था, उन लोग उठा के इसका पानी में डालता। आपको मैं बताता हूं, दूसरे बार जो पानी में उतरता वो चंगा नहीं होता। आमीन, हालेलुया। एक ही बार, फर्स्ट बार वो आपको पता है वो पुराना नियम ऐसे ही बनाया गया है, मूसा को जो परमेश्वर का नियम बनाया, तुम एक चीज करोगे तुम्हें आशीष मिलेगा। आमीन। तुम एक चीज करोगे तुम्हें चंगाई मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तुम पानी में उतरोगे तब चंगाई होगा। हालेलुया, ये विश्वास है, ये परंपरा है। कुछ कर्म करेगा तब तुम्हें कुछ मिलेगा। आमीन। पुराना नियम का सबसे बड़ी बात यह है, तू कर्म करो तुम्हें आशीष मिलेगा। तुम ये बातें मानो तुझे आशीष मिलेगा। माँ बाप को इज्जत करेगा तुझे लंबी उम्र मिलेगी। मतलब हर एक नियम पुराने नियम में अधिष्ठित है, किसमें? कर्म में। तू करेगा तू होएगा, करेगा तो होएगा, करागे होएगा। वो 613 नियम है बाइबल में, पुरानी में 613 नियम है जो मूसा को मिला हुआ। हालेलुया। ये सब ये जो यहूदी लोग को मानना चाहिए था, ये मान के थक गए लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां इधर भी नियम है, अगर तेरे को चंगाई चाहिए तो पानी में उतरो, पहले उतरेगा तभी। जो उतर नहीं सकता क्या करेगा भाई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो आदमी इतना बीमार है, पैरालिटिक है, हालेलुया, इंपॉर्टेंट मैन है, मतलब वो आदमी हिल के पानी में गिर नहीं सकता, वो कैसे चंगा होएगा? मतलब 38 साल में 380 साल भी लेटेगा तो चंगाई होएगा नहीं, क्योंकि कर्म करना जरूरी है। पुराना नियम का सबसे बड़ी बात है, ओल्ड कवनेंट का सबसे बड़ी बात है, कर्म करो तब चंगाई है, तब अभिषेक है, तब आशीष है, तब जीवन है। हालेलुया। तो दूसरा एक बात है, ये आदमी कितना साल से लेटा हुआ? 38 साल से लेटा हुआ। 38 साल से जो आदमी लेटा हुआ है, यीशु को उम्र क्या पता है? आज यीशु का ये जो संभव चल रही है, जो इंसिडेंट चल रहा है, यीशु का दूसरा साल का मिनिस्ट्री है। हमने देखा दूसरा पास ओवर है उसका मिनिस्ट्री का। तो इसका मतलब यीशु का उम्र होगा 31 या 31.5 32 का अंदर होगा। यह आदमी लेटा हुआ 38 साल से। आमीन। यीशु स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी में आने से पहले उसको स्वर्ग से देख लिया कि वो आदमी पड़ा है। हालेलुया। मैं जाऊंगा उसको चंगाई दूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये फंसा हुआ चुंगल में, ये फंसा हुआ नियम में, ये फंसा हुआ परंपरा में, ये फंसा हुआ ट्रेडिशन में, ये कभी भी चंगा हो नहीं सकता। इसको मदद करने के लिए कोई है नहीं। आमीन, हालेलुया। इसको मदद करने के लिए कोई नहीं है। अगर मदद करने वाला कोई होता, परिवार होता, तो उसको तो डालता था ना पहले। तो 38 साल से लेटा हुआ आदमी का अवस्था देख के देखो, आपको पता ही इस जगह पे जाकर यीशु ने और किसी को चंगाई नहीं दिया।
सिर्फ स्त्री को चंगाई देकर वापस जाता है। इसका मतलब क्या है? वहां ऊपर से देख के आया यह आदमी का हालत। पानी जब हमें पता है, छठों वचन कहता है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर वह जानकर ये और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने क्या किया? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मैं पहुंचने से पहले मैं हिल जाकर धीरे धीरे कभी ऐसे मुश्किल से पहुंच भी जाता है, दूसरा कोई पानी में उतर जाता है, उसको चंगाई मिलती है। आमीन, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु ने क्या पूछा उसको? तू चंगा होना चाहता है क्या? 5वां वचन में या 6वां वचन, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा नहीं, दूसरा कुछ बोला। उसने ये नहीं बोला मैं चंगा होना चाहता हूं, क्योंकि वो अभी भी लॉ के अंदर है, नियम के अंदर है, पुराना नियम का ओल्ड कॉवेनेंट के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है। नया नियम अभी तक यीशु ने दिया नहीं है, अंतिम समय में देता है, यीशु मरने से पहले देता है, नया नियम उस टाइम एस्टेब्लिश होता है। अभी भी वो पुराने नियम में बैठा। क्या है? अंदर घुसना है तब चंगा होएगा, ये पुराना नियम कहता है। हालेलुया। यीशु का क्वेश्चन का आंसर वो नहीं था, वो देना बोलना चाहिए था कि हाँ मैं चंगा नहीं। उसने क्या बोला? कोई अगर मेरे पास मदद करने के लिए नहीं है प्रभु, अगर मैं मुश्किल से पानी के पास पहुंच भी जाता है तो कोई मुझे अंदर नहीं डालता और कोई जंप कर देता है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत दयनीय अवस्था है, मतलब आदमी का ऐसा हालत है कि कोई उसको मत कर। 38 साल से बीमार है, क्या हाल है इसको देखो ना। हालेलुया। तो यीशु ने उसको पूछा तो चंगा ना चाहता है, तो वो क्या चाहता है कि यीशु मेरा मदद करे। आमीन, क्योंकि मदद करेगा तो पानी में जाएगा ना, तो दूध आएगा, हिलेगा, नीचे से पानी पूरा हिल हिल के आएगा, उस गंदा पानी में या जो हिला हुआ पानी में अंदर घुसेगा तभी चंगा होएगा ना। तो वो चाहता है कि यीशु मुझे पानी में डालेगा। नहीं तो वो भी चाहता होगा कि यीशु के पास बहुत लोग चेले लोग बैठा है, उसके साथ बहुत लोग आया हुआ है, शायद हो सकते है इन्होंने उड़ा के मेरे को यीशु बोलेगा, भाई पत्रोस, पत्रोस यो तू उड़ा के पानी में डाल, ऐसे सोचा होगा उसने, नजदीक वाले को बोलेगा कि इसको पानी में डाले ये, लेकिन यीशु उसको मदद ही नहीं किया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु उसको पानी में डाला नहीं है ना, दोस्तों को बोला तो डालो, यीशु ने दूसरा कुछ बातें सुनाया। आमीन, हालेलुया। यीशु उसका उत्तर को इग्नोर किया, आंसर जो बताया उसने इग्नोर किया। क्या बोला पता है? 7वां वचन, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं बोला वेट कर, पानी हिलेगा मैं तेरे को डालूंगा, यीशु ने नहीं बोला। यीशु ने ये नहीं बोला स्वर्गदूत आने वाला है तू वेट कर। हालेलुया। यीशु ने ये नहीं बोला पत्रोस उसको उड़ाकर पानी में ले। यीशु ने क्या बोला? उड़ जा। हालेलुया। मैट्रेस उड़ा, अपना खाट उड़ा, चल फिर, उड़ जा। यीशु ने पानी हिलने का इंतजार नहीं किया। आमीन। पुराना नियम का नियम क्या है? पानी में जंप करना है। उनको दिया हुआ ट्रेडिशन क्या है, परंपरा क्या है? पानी में जंप करना है। नहीं किया, यीशु ने उसको चेंज कर दिया। यीशु ने उसमें से आने वाला पानी के अंदर से आके स्वर्गदूत लाने वाला मेडिसिनल गैस करेक्शन के लिए वेट नहीं किया, उसको बोला तू उठ जा भाई। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु ने उस स्वर्गदूत का भी आने का इंतजार नहीं किया। तो यीशु बोला चाहिए स्वर्ग से आने दे, मैं उसको पूछूंगा या उसका आने तक वेट नहीं, उसने उसको भी इग्नोर किया। हालेलुया। सारे परंपरा को तोड़ दिया यीशु ने। आमीन, प्रेज लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है उस दिन शब्द भी था, उस शब्द वो हफ्ते का शब्द नहीं था, बहुत बड़ा फेस्टिवल शब्द था, वो उसको भी तोड़ दिया यीशु ने। शब्द का दिन चलना बना मुश्किल है, किसी बाहर उड़ाना नहीं है, लेकिन उसको भी यीशु ने इग्नोर किया। मतलब है परंपरा को, लॉ को, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को तोड़ते हुए यीशु ने बोला अभी तू उठ जा, चल फिर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारे विश्वास को उसने अलग अलग कर दिया। हालेलुया। उस आदमी ने क्या किया? हमें वो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यीशु ने, उस आदमी ने फटाफट उड़ा। हालेलुया। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, यीशु का एक आवाज सुनते ही चंगा हो गया। हमें उसको अभी जो जिसमें इंतजार था कि मैं पानी में जाएगा तो चंगा होएगा, स्वर्गदूत आएगा चंगा होएगा, लेकिन उसका कोई भी, उसने क्या किया? उसको कोई भी इंतजार नहीं किया। उसने यीशु का एक आवाज से सारे नियम उसने भी तोड़ दिए, उसके उठ के चल गए। आमीन, हालेलुया।
यीशु का आवाज सुनते ही उसके अंदर का 38 साल से लेटा हुआ जो काम का नहीं था वो विल पावर जाग उठा। आमीन हालेलुया। 38 साल से उस आदमी का हाथ पैर जो फोल्ड हो गया, वितर्ड हो गया, वो हाथ को यीशु का हाथ सुन आवाज सुनते उसके अंदर ऐसा आत्मविश्वास जागा, उसके तरह पावर आ गया, उसका मसिल में, उसका हाथ में, उसका हृदय में, उसका आंखों में, और सब जगह पर रोशनी आ गया। आमीन, प्रकाश आ गया। हालेलुया। उस आवाज सुनते वो एक तो हिल गया एकदम तुरंत है। देखो कोई आदमी अगर हम नीचे बैठते, मैं भी अगर घुटना थोड़ा देर सोफा में बैठते उठने के टाइम घुटना दर्द होता है, हमें थोड़ा टाइम लगता है कि धीरे धीरे चलने के लिए। जैसे कुछ चिड़ी ऐसे मारने बच्चे देने का थोड़ा देर के बाद चिड़ी चलने लगता है, वैसे हमारा हालत है। लेकिन इस आदमी जो 38 साल से लेटा हुआ था, जिसका हाथ पैर में बिल्कुल ताकत नहीं है, आपको पता है लेट जाने के बाद में मसल पूरा वीक हो जाता है। हॉस्पिटल में जो काम करते उनको पूछो, बहुत दिन ऐसा लेटर रहेगा ना। अभी कोरोना का चल रहा है, कोरोना का लोग मैंने एक बार सुना था, कोरोना में आदमी ऐसे पड़े रहते, बाद में मसल में ताकत ही नहीं रहता, चंगाई हो जाता है लेकिन मसल में ताकत नहीं रहता। वैसे हालत है, इस आदमी में ताकत नहीं है, लेकिन यीशु का एक आवाज से, आमीन, एक आवाज से उसने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ आवाज सुना, आमीन हालेलुया, एकदम चंगा हो गया। फिर मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगे। आमीन हालेलुया। यीशु ने क्या क्या नहीं माना, दोबारा देखो, यीशु ने पानी नहीं हिलाने का इंतजार किया, यीशु उसको दूध आने का इंतजार नहीं किया, यीशु उसको पानी में डालने के लिए इंतजार नहीं किया, यीशु ने उसको शब्द भी नहीं देखा, उसको बोला चल फिर। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप लोग इसको ठीक से मानो, आपको जो भी हमारा हर भारत देश में हर एक जाति व्यवस्था, हर एक धार्मिक रूप में जो भी रोल रहता है, सभी का परंपरा है। हिंदुओं का परंपरा है, मुसलमानों का परंपरा है, हिंदू क्रिश्चियन लोग का अलग अलग ग्रुप है, सबको परंपरा है, सबको बोलता है कि हम ट्रेडिशनल क्रिश्चियन, सब लोग है, मैं किसी का खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सब है। लेकिन आपको पता है ये सब हमारा रक्षा नहीं करता। आमीन हालेलुया। चंगाई नहीं देता। हालेलुया। अगर तेरे को चंगाई चाहिए, तेरे को रक्षा चाहिए, यीशु में विश्वास करो। हालेलुया। सिवा यीशु का और कोई नाम नहीं दिया गया तेरा रक्षा के लिए। आमीन। इस आदमी ने उस यीशु का आवाज सुना, एकदम उड़ के चले गया। हमें पता है कि रोमियो की किताब में 8 में 3 वचन में फर्स्ट पार्ट पता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था और शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। पुराना नियम जो कर नहीं सकता था, व्यवस्था मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन लो, मोसाइक लो, जो नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने किया, यीशु क्रिस्त ने किया। गलातिया किताब में 3 में 19 वचन कहता है, व्यवस्था सीड का आने तक, वंश आने तक है। वंश कौन है? यीशु क्रिस्त आने तक व्यवस्था है। तो क्या व्यवस्था है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। मतलब पौल कहता है गलातिया में 3 में 19, पुराना नियम या व्यवस्था जीवन नहीं दे सकता। अगर जीवन दे सकता तो सही में आप लोग धार्मिक बनते। पुराना यहूदी लोग अभी भी धार्मिक बनते, पुराना यहूदी लोग अभी भी अगर यीशु में आते, लेकिन नहीं आया, क्योंकि उनका व्यवस्था अभी भी जो यीशु में विश्वास नहीं करते, उनका हालत ऐसे है, वो उनका व्यवस्था उनको जीवन नहीं दे सकता। आमीन। उसमें कहता है कि सीड आने तक, यीशु आने तक की व्यवस्था है, यीशु आने तक नया नियम है भाई। यीशु आने तक नया नियम में प्रवेश हो चुका है हमें। यीशु ने नया मरने से पहले नया नियम का कटोरा उठाकर, ये मेरा हालेलुया नया नियम है, नया वाचा है, प्रेज द लॉर्ड। इसको देखकर यीशु चले गया। या यह व्यक्ति ने क्या किया पता है? जब खाट उठाया, उसने यीशु का आवाज सुना, वो भूल गया कि यहूदी लोग उधर खड़ा है, ये भूल गया ये मैं नियम का अधीन हूं। क्या आपको पता है पुराने नियम में अगर शब्द का दिन में अगर बाहर उड़ा के चलता है, अगर बाई मिस्टेक वो चलता है, उसको बलि चढ़ाना जरूरी है, सिन ऑफरिंग देना है, पाप का परिहारार्थ उसको सिन ऑफरिंग देना है। हालेलुया। अगर वो जानबूझ के चलता है बेत लेकर, उसको पथराव करना है, उसके ऊपर स्टोनिंग करना है, मतलब पत्थर से मारना उसको ये हो सकता है ये जो व्यक्ति यहूदी हो, क्योंकि बाद में हमें इसको मंदिर में दिखता है,
कभी ये लिखा नहीं कि ये जाति जेंटाइल है या यहूदी है, क्या नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा पता चलता है कि बाद में ये मंदिर में मिलते हैं, मंदिर में यीशु से बात करते हैं, तो मंदिर में गया वो चंगाई होने के बाद, हो सकता है यहूदी होगा ये सारे नियम पता होने के बाद भी यीशु का बात सुनकर खाट उड़ा के चलता है, क्यों? व्यवस्था जीवन नहीं दे सकता ना, जीवन देने वाले यीशु आया। यूहन्ना किताब में 5 में 25 वचन कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अभी है जिससे मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेगा और जो सुनेगा वो जिएगा। आमीन। जो आदमी अभी आत्मिक रूप से मरा था, शरीर रूप से आधा मरा हुआ था, वो यीशु का बात सुन के चलने फिरा। यीशु बोलता है परमेश्वर के पुत्र का आवाज सुनेगा वो जियोगे। भाइयों बहनों, मेरे को सुनने वाले मेरे साथियों, आपको बताओ कि यीशु का बात सुनेगा जिंदा रहोगे, यीशु का बात सुनेगा तो जियोगे, यीशु का बात सुनेगा स्वर्ग में प्रवेश होएगा, यीशु का बात सुनेगा यहाँ चंगाई मिलेगा, यीशु का बात सुनेगा आशीष पाओगे, यीशु का बात सुनेगा पूरा परिवार अच्छा रहोगे, यीशु का बात सुनेगा परमेश्वर का सम्मुख बैठने का हमें हालेलुया हमें अधिकार मिलेगा। आमीन हालेलुया स्तोत्र। हम मर गए थे, स्पिरिचुअली डेड है, लेकिन यीशु बोलता है मेरा बात पुत्र का बात सुनेगा वो जिएगा। वहां में पता चलते आगे खाट उड़ा कर चला आदमी ने, वो शब्द का दिन था 10वां वचन, इसलिए यहूदी उसे चंगा हो गया, जो चंगा हुआ था कहने लगा आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उड़ाना उचित नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो नियम पालने वाले लोग हैं ना, जो यहूदी परंपरा क्या बोलता है, ए तू क्या कर रहा है, खाट उठाना उचित नहीं है। उनको यह खुशी नहीं है जो व्यक्ति 38 साल से लेटा था वो चल फिर रहा है, वो खुशी नहीं है। अरे नियम तो पाल रहे लेकिन प्यार नहीं है। आमीन हालेलुया। आजकल हमारा सोसाइटी में चाहे क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, जो भी लोग हैं सब स्वार्थ बन गया। परमेश्वर का प्यार में रहकर दूसरे से बात करना हमने नहीं सीखा, भूल गया। जो भी विश्वास में आया था तब अच्छा था, अच्छा विश्वासी था, यीशु का प्यार बहुत थे। अरे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं जो अभी भी फोन, थोड़ा देर पहले भी मेरा पॉल ब्रदर वगैरह मेरे को फोन किया, अच्छा प्यार करने वाले लोग हैं मेरे पास, जो पुराना मैं इनके साथ रहता। आजकल क्या हुआ, प्यार साइड हो गया, इनको नियम फर्स्ट में दिखता है। आए तो हिंदू है क्या तो साइड, मुसलमान है तो साइड, क्रिश्चियन है तो आ जाओ, वो भी हमारा समुदाय में तो आ जाओ। ये सब यीशु ने नहीं सिखाया। हालेलुया। इधर कहता है यहूदी लोग उसको देख के बोलते हेलो तुम खाट उठा के चलना नहीं है, आज क्या पता है शब्द का दिन है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा कि अपने खाट उठा के चल। मैंने आपका वचन सुनने के लिए बैठा नहीं, मेरे को जिसने बोला था उसने बोला, मैं उठा, क्योंकि उस चंगाई उसने दिया। आमीन। देखो उसका स्ट्रॉन्ग विश्वास, देखो उसने एक विश्वास से चंगाई पाया, आज दूसरे विश्वास में कहता है मुझे उसने कहा इसलिए मैं चल रहा हूं। मुझे नहीं पता ये नियम क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा 38 साल से मैं लेटा हुआ था, मैं उठ के चल रहा हूं। आमीन। मुझे अभी तक ये जितना भी परंपरा, जितना भी ट्रेडिशन चल रहे थे, जितना भी पानी हिला, जितना भी नियम पालने वाला, ये सब मुझे चंगाई नहीं दिया। आमीन। मुझे चंगाई मिला मेरा प्रभु का आवाज। आमीन हालेलुया। उस प्रभु के एक आवाज से वो आदमी चलने लगा। आमीन हालेलुया। 12 वचन का तो उन्होंने उससे पूछा वो कौन मनुष्य है जिससे मुझसे कहा है, तुझसे कहा है कि खाट उठा और चल फिरा। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वह उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। यीशु वहां बहुत भीड़ हो गया था। यीशु दूसरे आदमी को चंगाई भी दी दिया। यीशु ने सिर्फ स्वर्ग से देखे उधर आया, इस आदमी को उठा के चल फिरा। आदमी परेशान है, चल फिर नहीं सकता, जो निस्सहाय है, जो आदमी उसको मदद नहीं कर सकता, उसका कोई देखभाल करने वाले नहीं है, उसके लिए स्वर्ग छोड़कर यीशु पृथ्वी पे आता है। आमीन हालेलुया स्तोत्र। कोई भी व्यक्ति उसको मदद नहीं करने होता, लेकिन यीशु वहां से आकर उसको मदद करता है। मैं बताया वो 38 साल था, मतलब यीशु की उम्र भी 32 में है। हालेलुया। कोई दुनिया हमें मदद करने के लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई बहनों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू अकेला पड़े रहो, कोई तेरा मदद करने नहीं आएगा, चाहे वो सब इंपॉर्टेंट है या तू हालेलुया हिल नहीं सकता, तू पैरालाइटिक हो गया, तेरा मन तो बिल्कुल खराब चल रहा है, लेकिन यीशु बोलता है चल चल उठ। हालेलुया। उसका आवाज सुनो, उठेगा, जीवन पाओगे तुम। आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु परंतु जो 14 वचन में कहता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो इस बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला।
यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कहां मिला? मंदिर में। यीशु को कहां मिला? वो मंदिर में। मंदिर में क्यों गया था? भक्त था। हालेलुया। चंगाई मिला। यीशु से तो थैंक यू बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास जाकर थैंक यू बोले, ग्रेटिट्यूड के लिए गया था, देने के लिए। वो मंदिर में गया। अगर वो दूसरा कोई व्यक्ति होता, क्या करना चाहिए था? मैं होता तो मैं फटाफट भागते घर जाना था, अरे देखो मेरे दोस्त लोग, देखो मेरे भाई बहनों को, देखो मैं चंगा हो गया। लेकिन उस व्यक्ति मंदिर में गया। आमीन, हालेलुया। यीशु वहां उसको मिलता, यीशु भी मंदिर पहुंचता। उसको पता है कि ये बट्टा उधर ही मिलेगा। हालेलुया। उसे एक और बात करना है, क्योंकि उड़ के भाग गया। अब उसे एक बात और पक्का सुनाना है। अभी है मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। अभी तक हमने देखा पुराने नियम में जो भी करने के लिए हमें बताता कि करो तो अभी हमें आशीष है। लेकिन आपको पता है, बिना कुछ किए वो आदमी चंगा हो गया। आमीन। पुराने नियम में जो बोला तू पानी में उतरेगा चंगा है, इधर पानी में उतरा नहीं है। इसने सिर्फ विश्वास किया, यीशु का आवाज सुना, उड़ कर चला गया। हालेलुया। नया नियम और पुराने नियम का फर्क यहां पता चलता है। ओल्ड कवनेंट में तू करो 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 कर, डू 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 डू, इधर बोलता है डन डन डन, सब कुछ कर दिया हमने। हालेलुया। यीशु ने सब कुछ कर दिया, सिर्फ हमें उसका आवाज सुनना है, सिर्फ उसको विश्वास करना है, तू चलोगे। हालेलुया। लेकिन रक्षा हो गया, अब इसको रक्षा मिल गया ना, यीशु का रक्षा उसको मिल गया, लेकिन अभी इसको कर्म करना है। हालेलुया। क्या बोलता पता है? हालेलुया बोलता, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप ना करना। ये देखो ऐसा हालत है, ऐसा होना कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अभी चंगा हो गया ना, रक्षा मिल गया, यीशु में आ गया, अभी तुझे कर्म करना है। हालेलुया। अभी तक तुझे कुछ नहीं करना, तेरा रक्षा फ्री है। यीशु ने क्रूस पे जो खून बहाया है, उस खून की वजह से तू चंगा हो चुका है। उस खून की वजह से तुम रक्षा पा चुके हो। तो उस खून की वजह से तुम अभी भी यीशु के पास जाके बैठ सकते हो। लेकिन रक्षा पाने के बाद ये मत सोचना कि तुझे रक्षा फ्री में मिला। रक्षा फ्री में तुझे मिला है, लेकिन यीशु ने उसके लिए जान दिया। आमीन, हालेलुया। यीशु ने जान दिया तभी तुझे रक्षा मिला। उसने उसके लिए अपना पूरा पूरा एक एक कतरा कतरा खून का गिरने के बाद तुझे चंगाई मिली है। आमीन। चंगाई तुम्हें फ्री में नहीं है, तुम्हें फ्री है, यीशु ने जान दिया है। अभी चंगाई तुझे मिला है या रक्षा तुम्हें मिला है, साल्वेशन तूने पाया है, उसको कायम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना बात को छोड़ दो। आमीन। पाप को खत्म करो। आमीन। बैड लाइफ को निकाल दो। आमीन। यीशु बोलता है फिर से पाप ना कर। अभी तेरा कर्म स्टार्ट होता है, विश्वास का। बाइबल उसको विश्वास का कर्म बोलते हैं, वर्क्स ऑफ फेथ। फेथ का विश्वास क्या पता है? यीशु में विश्वास करना है, यीशु में स्नान स्वीकार करना है, यीशु में यीशु का परम प्रसाद खाना है, यीशु में जीना है, यीशु का वजह से यीशु का साक्ष्य दूसरों को बताना है, यीशु के बारे में चर्च में जाकर बताना है, चर्च में जाकर ज्वाइन होना है। हालेलुया। दूसरों का साथ में बैठकर प्रार्थना करना है, चर्च के मेंबर। ये सब फेथ का वर्क है। हालेलुया। वर्क्स ऑफ फेथ बोला। इस फेथ में रहने के लिए वर्क्स करना पड़ेगा, यीशु में रहना पड़ेगा। सब उसके बाद में चैरिटी शुरू होता है। ये सब होने के बाद जब अच्छा काम करे, यीशु में रहेगा, यीशु के अंदर डिपेंड होएगा, यीशु में आश्रय करेगा, यीशु में सब अपना शरीर अपना जीवन सबमिट करने के बाद हमारा जीवन दूसरा स्टाइल में आता है। फिर हम दूसरे को मदद करना शुरू करता है। मतलब पहले शुद्धिकरण होएगा तभी मदद करेगा ना। हमें अभी तेरे पास कुछ नहीं है, तू जाकर मदद करना शुरू, तेरा मन शुद्ध नहीं है, तेरा स्व इच्छा से लोगों को मदद करे, तो ये सब वर्क्स ऑफ फेथ में आता है। ये पहले नहीं करना पड़ता है। यीशु तुझे रक्षा दिया, सैल्वेशन में आ गया, उसके बाद तुझे करना ही पड़ता है। अगर तेरे को मिला हुआ रक्षा को पकड़ के रखना है, जिंदगी भर यीशु में बने रहोगे तुम। हालेलुया। अगर तुझे यीशु के पास बने रहना है, यीशु का वचन के साथ चलना पड़ेगा। ये हमारा ओबीडियंस है, ये हमारा ओबीडियंस है, ये हमारा कर्म है। आमीन। हमें पानी में उतरने का जरूरत नहीं है जाकर पानी में चंगा हो जाए, लेकिन स्नान स्वीकार करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु बोलता है तू अभी क्या करो, दोबारा पाप ना करो। क्यों? पाप करेगा तेरा जो रक्षा मिला फेल हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। ठीक से सुनना मुझे, अगर तू दोबारा पाप में चला गया, तेरा आने वाला समय और बदतर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये वो यीशु बोलता है, क्योंकि हालेलुया, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े।
अभी 38 साल लेटा और तेरे को 72 साल लेटना, 36 76 साल लेटना पड़ेगा, 38 साल से 76 साल डबल लेटना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है एक बार यीशु का रस चख लिया है, एक बार यीशु को पा लिया है, यीशु में बने रहना है। दोबारा जाकर पाप में गिरना, दोबारा जाकर गंदा काम करना, दोबारा जाकर लोगों को घृणा करना, जलन करना, झगड़ा करना, पुराना बात, हर एक बैड लाइफ में दोबारा रहेगा। वो जो मिला हुआ रक्षा तेरे को छोड़कर चले जाएंगे। आमीन। कर्म हमारा स्टार्ट हो, पता चला पुराने नियम में करने करेगा तो मिलेगा, यहां न्यू नियम में नया टेस्टामेंट में मिलने के बाद करना है। हमें इतना ही फर्क है, रक्षा मिलने के बाद हमें उसमें कृपा में बने रहना है, दया में बना है। वहां बेथेस्दा जगह का नाम क्या था? हाउस ऑफ ग्लोरी, हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस। उस हाउस ऑफ मर्सी में, दया का भवन में, वहां उस आदमी को दया मिल चुका। आमीन। आज हम परमेश्वर का बच्चे यीशु का भवन में आया, वहां हमारा चर्च में हमारा हाउस ऑफ मर्सी बोलता है, हमारा परिवार हाउस ऑफ मर्सी बने, हमारा जीवन हाउस ऑफ मर्सी बने, यीशु का दया हमारे ऊपर हमेशा बने रहे। हमें हमारे जिंदगी में कभी भी परेशानी होने के लिए यीशु कभी भी हाँ नहीं कहता। हालेलुया। अगर कुछ परेशान होता है उसको सुधारने के लिए यीशु करता है। यीशु उसको बोलता है दोबारा पाप ना करें। आपको पता है अगर कर दिया, यीशु बोलता है वार्निंग भी दिया। हालेलुया। दोबारा ऐसा क्या कराया, ऐसा करना हो कि कोई भारी विपत्ति, अभी तो तेरा विपत्ति कम पड़ा था, बता 38 साल से लेटा कम था, लेकिन इससे बड़ा कुछ हो जाएगा। तो भाइयों बहनों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आगे जिंदगी में अगर यीशु के साथ रहना है, मिला हुआ रक्षा को पकड़ कर रखो, अच्छा भागना शुरू करो, अच्छा दौड़ चलो और दौड़ को खत्म करो लास्ट तक। विश्वास को अपने पास रखो, छोड़ो मत, रास्ते में गिर के जाओ मत, दुनियादारी में दोबारा जाकर गिरो मत, दुनिया तुझे बुलाएगा लेकिन उधर जाओ मत, यीशु में बने रहो। ये हमारा कर्म है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं ये वचन के अनुसार। तू करो 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 नहीं है, करने के बाद करना है, मिलने के बाद करना है। अभी हम करने जा रहा है, यीशु का प्रार्थना करने जा रहा है, यीशु का वचन सुनने जा रहा है। अभी आगे का जिंदगी पर जितना दिन हमारा जिंदगी बाकी है, आप यीशु को हम वादा करते हैं कि यीशु दोबारा हम पाप न करेगा, यीशु दोबारा हम वो काम में नहीं जाएगा ताकि हम, क्योंकि अगर जाएगा हमारा काम, हमारा आगे वाला आशीष बद गंदा हो जाएगा। इसलिए उस आशीष को बनाए रखने के लिए, यीशु का इज्जत करने के लिए, यीशु का खून का इज्जत बनाए रखने के लिए हम यीशु में लीन होकर प्रार्थना करें। यीशु हमें क्षमा कर, उस व्यक्ति को तूने चंगाई दिया, आपके एक आवाज से चंगाई दिया, हमें भी चंगाई की जरूरत है प्रभु, हमें भी यीशु आपका आशीष की जरूरत है प्रभु। मेरे यीशु आप हमें आशीष दे, हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे जीवन में आशीष दे। यीशु आपका, हमारे ये 38 साल से जो आदमी लेटा था उसके जैसे बहुत लोग हैं जो अभी मेरा वचन सुनता है। आपका वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति को, अभी जो भी लोग मेरा प्रार्थना सुनता है, यीशु क्रिस्तु का पवित्र नाम से, मुझे दियो अधिकार से, मुझे दियो कृपा से, उनको मैं चंगाई देता यीशु के नाम से। सारे बीमारी खत्म हो जाए, सारे पैरालिटिक उड़ के चले, सारे हृदय की बीमारी खत्म हो जाए, सारे मसिल का हालत सुधर जाए, सारे लोगों को रोशनी आ जाए, सारे लोग सुन पाए यीशु के नाम से। हर एक लोगों को ये जो वचन सुनता है चंगाई मिले, यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु के नाम से आशीष मिले। हालेलुया हालेलुया। हमेशा वो यीशु के प्रति ग्रेटिट्यूड बना रहे। हे प्रभु हालेलुया, हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु, आज हमें हमसे बात करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारा हर एक परंपरा का मन तोड़ने के लिए धन्यवाद। यीशु आप हमारे को एक आवाज सुनाया, हमने आपका आवाज सुना, इसके लिए हमारे ऊपर कृपा बरसे रखे प्रभु। हमारा हालेलुया ये छोटा सा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते, सुन और ग्रहण कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।